बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी है तस्वीर। खाना पकाते हुए सबिया के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घेरी में कमरे में चली आई। हांडिया में भी मुझे उसके आंसू तैरते नज़र आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज़ मुफ्ती की किताब उनको कहीं खोल ली। मकसद सिर्फ उनके आंसू से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज़्यादा देर कामयाब ना हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर उभार आईं और सारे लफ्ज़ इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक कर नीचे जा पड़ी और जहन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर बुरी तरह हावी हुई। ऐसे में नींद की दीवी फ़ौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियात में इस कदर थका देती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज़्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में दो दो तीन तीन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आमेज़ा काम था। 8 अक्टूबर के साने ने अमारत ढाकर सही कसर पूरी कर दी थी। लेकिन उन तमाम मसाइल के बावजूद उस स्कूल का मेयार तालीम बेहद अच्छा था। वही इन थक मेहनत थी जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की जगह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवट बदलने के बाद मैं बाहर खुली फिजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफ़र करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुए थी। जहन एक बार फिर दिन के उस वाक़े की तरफ जा निकला और असाब शकन लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है कि कोई एक वाक़या आपको तमाम तरसाहत के साथ अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है, फिर आप उस लम्हे में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज़ हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तलू होकर अपनी शक्ल दिखाई जाती हुई। सर्दी की नरम सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए जमात सोम के तालबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कापियाँ उठा लें। अभी 3-4 कापियाँ ही चेक की थीं कि जब सिसकियों की आवाज़ बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियात में न चाहते हुए भी उनकी सिसकियों के ताक़ुब में देखकर कुर्सी के ऐन पीछे बैठी सबिया बेतहाशा रो रही थी। हर दम हंसता मुस्कुराता सुर्ख व सफ़ेद चेहरा आंसू से भरा था। दुख और खौफ की परछाइयाँ वाज़े दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, जवाब तो दो। कापी मेज़ पर रख कर मैंने पीछे मुड़ी और उसके चेहरे ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मज़ीद तेज़ी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियाँ उठा लीं। इस बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफत में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ चढ़ा दूँ, पर सर कुर्सी के पुष्ट से टिका कर इश्तियाल इसकी लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यारे से उसके सर पर हाथ रखा। फिर उसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दूर, रुकना तो सर भी उस ऊपर ना उठाया। अचानक ख्याल आने में मैंने उसके बेटी से पूछा, उसकी किताब गुम हो गई इसलिए वो रो रही है। हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिल रही। वजह जानकर मुझे इत्मीनान हुआ, एहसास हुआ। भी मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गए। कौन सी किताब थी? उर्दू की। ओहो, ये कोई रोने वाली बात है? मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेज़ी से बहने लगे। मैंने हैरान सा होकर सबिया को देखा और रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान नहीं। जो खो जाए तो मिलते नहीं। ये जुमला बेइख्तियार मेरी ज़बान से फिसला था, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो मैं आपको नई किताब ले दूँ। बस अब खामोश। मिस ये कह रही है अपनी वाली किताब लूँगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसू की शिद्दत से उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। काम ख़त्म करके मैंने कापियाँ बच्चों को थमाई तो मेज़ के ऊपर एक किताब रखी नज़र आई। एक किताब तो ये है, ये रखी है, ये तो नहीं है। सुनते ही उसने झटके से सर उठाया और तेर की तरह लपकी। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बैग उठाए बाहर भागे, जबकि वो इर्द गिर्द से बेखबर तेज़ी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और चेहरे पर सुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिल फरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेरती रही थी। मैंने ये मंजर नहायत दिलचस्पी से देखा और बेख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। ये मेरे अबू हैं। ये कराची की तस्वीर है, जब वो वहाँ काम करते थे।
बेपनाह प्यार उसके लहजे में समेट आया था। मेरे अब्बू छुट्टी पर घर आए थे और फिर ज़लज़ला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ और मेरे खुदा वो किताब के लिए नहीं, तस्वीर के लिए रो रही थी। उसने किताब मेरे हाथ से ले ली, कीमती मता की तरह सीने से लगा ली और बाहर निकल गई। क्या बेजान तस्वीर इंसान का नेमुल बदल होती है। मेरा दिल दुख की गहराइयों में डूबता चला गया और मैं सबिया के आंसू देखती रही। हमारी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।